मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूविश क्लासेस। आज हम लोग अपने चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आपके एग्जामिनेशंस में आए और या फिर हो सकता है उनसे रिलेट करें। तो यहाँ पे मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस को निकाला है आपके एक्सरसाइज के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने विजिबल होगा, जिसमें बोला जा रहा है कि आपको करना क्या है कि इसको आप अगर ध्यान से देखो तो सिंपली यहाँ बोला जा रहा है आपको करना क्या है कि ये जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आपको क्या करना है, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किस चीज़ पे? अब ज्योमेट्रिकली की बात करेंगे तो दैट मीन्स आपको किस चीज़ पे दिखाना होगा, आप उस बॉक्सेस को दिखाइए, उस कोऑर्डिनेट वाले को। तो चलिए सबसे पहले अलजेब्रिकली देखते हैं कि क्या कैसे होगा। तो शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए हमारे पास बोला जा रहा है वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक एप्पल है हमारे पास, दूसरा ग्रेप्स है ना, और उनके कॉस्ट की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x। ओके, like apple we will let the price of 1 kg grape is by। देन इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जब परचेज करने गया तो कोई भी बंदा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, जब उसने 2 kg एप्पल्स लिए, 2 kg एप्पल्स मतलब 2x, और 1 kg ग्रैप्स, और मतलब प्लस होगा बच्चे यहाँ पे, और 1 kg ग्रैप्स लिया, तब इसका जो कॉस्ट बढ़ा टोटल 160 रुपी हुआ। तो ये तो हमारे पास एक अलजेब्रिक फॉर्म बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसी में बोल रहा है ना, आफ्टर अ मंथ, कुछ दिन बाद, कुछ एक महीने बाद की बात हो रही है, जब उसको दोबारा वो परचेज करने गया तो वो बोल रहा है कि वहाँ पर उसको इस बार उसने क्या करा, 4 kg एप्पल लिए, 4 kg एंड 2 kg ऑफ ग्रैप्स। देन उसके जो कॉस्टिंग पड़े वो कितनी पड़ेगी, 300 पड़ेगी। अब ये तो ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया है ना। अब इसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो चीज़ें सिंपल है, आपको पहले पता है कि आपको क्या करना है, आपको आनेंगे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके x की। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 2x इज इक्वल टू 160 माइनस बाई। ठीक है, 1 बाई लिखना या बाई लिखना बात बराबर होता है। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 160 माइनस बाई होल 2, है ना। अब यहाँ पे हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। क्या, लेट बाई इज इक्वल टू 0, देन आपका x क्या हो जाएगा, आप इसको एक कैलकुलेट करिए तो x के बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू 80, है ना। 0 समथिंग में से आप कुछ भी करेगा तो 0 सेम नंबर बचेगा। तो 160 बाई 2 करेगा तो 40। अगर हम बाई के बराबर मान लेते, इस बार हम ले लेते बाई इज इक्वल टू 60, देन x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 50, है ना। अगर आप मान लेते तो बाई का y इज इक्वल टू 100, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 में से 100 गया 60, 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30। ग्राफिकल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ग्राफिकल फॉर्म में हम लेंगे टेबल 1 और उसके बाद देंगे दोनों वेरिएबल और उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज थे उनके वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ नोट कर देंगे। तो हमने क्या करा था, बाई के बराबर जब 0 लिया तो x का वैल्यू 80 आ गया। बाई के बराबर जब हम लोगों ने 60 लिया तो x का वैल्यू 50 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमने बाई के जगह पे क्या रखा, 100 लिया तो x के जगह पे कितना आ गया, 30 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे को भी देखेंगे। अगर आप इसको देखो तो इसको आपको अब क्या करना, इसी तरह से ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है जहाँ पे ये टेबल्स बनेंगे। अब आपको पता है कि हर एक यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है, ये जो पेयर बन रहा है, इसके लिए आपको एक एक कोऑर्डिनेट मिलेगा ग्राफ पे, ताकि आप उसको दिखा दें। यानी लाइंस के जरिए क्या करिएगा, आप तीनों को ग्राफ पेपर पे दिखाइए और डॉट के जरिए उस पर क्या करिए, उन तीनों डॉट्स को मिलाइए। जो भी लाइन बन जाएगा वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन दोनों का मतलब पहले समझ में आना चाहिए कि कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब होता है ऐसा कोई भी इक्वेशन पेयर आपका होगा जिसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है।
अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब एक चीज़ है, इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, आपको मैंने बोला था इसको समराइज भी कर लीजिएगा, जो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे लेके रखा है कि अगर हम कंसिस्टेंस की बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर आपका जो ग्राफिकल फॉर्म था आपको बताया गया था कि जब कभी भी आप ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर 3 कंडीशंस होता है। 3 कंडीशन में क्या, पहला कंडीशन हो जाता है लाइन इंटरसेक्ट करता है, दैट मीन्स इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा होता है क्या कि लाइन जो हो जाता है वो पैरेलल हो जाता है ना। और तीसरा क्या हो जाता है, लाइन कोइंसाइड कर जाता है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर क्या हो गया आपका दूसरा लाइन आ गया, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती है। अब 3 पॉसिबिलिटी होती है, अब तीनों केस में किसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, किसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके वैल्यू है वो कंसिस्टेंट, वैल्यू किसका होगा, वैल्यू इसका होगा, वैल्यू क्या होगा ना, वैल्यू आपका इनका होना है और इनका भी होना है। इनका कितना होगा, इनका 1 सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता, और इसके क्या हो जाते हैं आपके मल्टीपल होते, तो वैल्यू तो दोनों के होते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को कंसिस्टेंट बोलेंगे। सिर्फ एक ही केस कौन सा, पैरेलल वाला, अगर लाइंस पैरेलल हो जाते तो ये क्या कहलाता आपका इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इनके ये जो रेशियोज, ये जो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि किस कंडीशन पे हम बात करेंगे कि किसके वैल्यू हो सकते हैं, किसके वैल्यू कैसे होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कंपेयरिंग ऑफ रेशियोज का टेबल मैंने आपको दिखा भी के भी रखा और आपको पहले भी बताया गया था। करना क्या होता है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं A1/A2 का B1/B2 से, और अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते इनके रेशियो, तो क्या होगा, इसका सीधा सॉल्यूशन होगा कि आपके पास ये जो है ना पहला वाला, ये पहला वाला का एग्जाम्पल होगा, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और ग्राफिकली ये आपके पेपर पे एक बार आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर तीनों कंडीशंस बराबर हो जाते, तीनों रेशियोज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, दैट मीन्स ये कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करेगा मतलब ये वाला कंडीशन, कौन सा वाला, ये जो मैंने नीचे लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, अब कोइंसाइड कर रहा है यानी मल्टीपल पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहा है, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। चीज़ें समझ में आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट वन, अगर आपका A1/A2 और B1/B2 बराबर लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तब इसका हो जाता है नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन का कंडीशन बनाएगा। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग करना क्या। बोला जा रहा है कि आपको ये बताना, ऐसे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस थे, मैं इसमें से किसी एक को बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि आप किसी को चेक करिए, चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। यहाँ पे बोलना है ना, पता करना है कि ये कंसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो करेंगे क्या, पहले हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो चलिए देखिए, अगर हम A1 की बात करें तो A1 का वैल्यू 2 हो रहा है, B1 का वैल्यू -3 हो रहा है और C1 का वैल्यू -8 आ रहा है। कुछ लोग अब कंफ्यूज यहाँ पे होंगे कि C के बराबर तो 8 है सर, हम -8 कहाँ से ले आए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने पहले बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0, यानी कि सारे के सारे टर्म क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तरफ होते हैं। अब एक ही तरफ है तो इसको भी हम अगर दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा ना, इसलिए C1 के बराबर क्या हो गया, -8 हो गया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, A2 का वैल्यू कितना आ गया, A2 का वैल्यू कितना आ गया 4, B2 का वैल्यू कितना आ गया -6 एंड C2 का वैल्यू कितना आ गया है -9 आ गया। अब कंडीशन को देखिए, रेशियो को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना क्या है, A1/A2 यानी कि 2/4, B1/B2 मतलब 3/6, माइनस माइनस में था, एंड C1/C2 -8/9। अब देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1/2 बन रहा है, ये भी 1/2 बन रहा है ना, साइन साइन कट गया, यानी कि पहला दूसरा बराबर है। दैट मीन्स हमारे पास क्या कंडीशन मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। एंड द थर्ड वन क्या है, अब देखिए तीसरा केस में माइनस माइनस कट गया, कुछ कट नहीं रहा, लेकिन तीसरा कंडीशन क्या मिला, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये कौन सा कंडीशन था, अभी आपको यहाँ पे कॉर्नर में अभी भी दिख रहा है, क्या कंडीशन है कि अगर A1/A2 मिल रहा हो लेकिन C1/C2 नहीं मिल रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया पैरेलल लाइंस वाले कंडीशन, ठीक है। और पैरेलल वाले लाइन वाले कंडीशन मतलब इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं,
अरे कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अब बोला जा रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, देखिए बोला जा रहा हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो चलिए देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं सबसे पहला ना, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर। अब मीटर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन क्या दे रहा है, मीटर में दे रहा है ना यूनिट, तो मीटर ही लेके चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब हमने ये मान लिया, अब मान लेते हैं अगेन लेट विड्थ ऑफ गार्डन इज बाय मीटर। अब देखिए कंडीशन दिए हुए हैं ना, अब इसके अकॉर्डिंग लिखना शुरू करते हैं। बोला गया है सबसे पहले ये देखिए कि जो पैरामीटर का हाफ हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस विड्थ का डबल। अब इसको सम करते तो पैरामीटर निकल रहा है। अब बोला जरा इसका हाफ का वैल्यू कितना हो रहा है, 36 के बराबर हो रहा है ना। तो अब दूसरे शब्द में यहाँ देखो हाफ से हाफ कट गया, क्या मिला, एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। और आपको पता है एल का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो हमारे पास x लिख लिए। b का वैल्यू कितना है, बाई है, तो प्लस बाई इज इक्वल टू 36। ये हो गया क्वेश्चन 1। अब दूसरा इसी में दिया गया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में लेंथ ज़्यादा बड़ा है और कितना बड़ा है, 4 मीटर। यानी कि अगर हम लेंथ में से विड्थ को घटाते तो लेंथ कितना है मेरा, x है, और इसमें विड्थ को घटाएंगे। आप यहाँ देखो लेंथ मेरा x और विड्थ कितना है, 22, इसको घटाने पे कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस है। तो हमने क्या करा, इसको भी लिख लिया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। अब आपके पास दोनों इक्वेशन मिल चुका है। अब दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका अभी हमें दिख रहा है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, जोड़ दे, तो बाई टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए जोड़ देते हैं, यानी बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू 36 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अगर आप बाई कट दो तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 20 आ गया, है ना। x का बराबर क्या आ गया, 20 वैल्यू आ गया, यानी x बराबर 20। अब x बराबर 20 है तो बाई का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। चलिए लेट पुट कर रहे हैं हम इसको इन इक्वेशन, लेट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x बराबर 20 आ गया, माइनस बाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू बाई, सो बाई इज इक्वल टू 16, दैट इज द आंसर। क्लियर, उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं थोड़ा सा हो सकता है फास्ट चल रहा हूँ, पर ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपने ये सारे क्वेश्चन आपको पहले बनाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख पाओ, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है। अभी ये मेथड है ना, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम लोगों ने देखा था। चलिए सब्स्टिट्यूट मेथड को देखते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूट मेथड को देखो तो शायद मैंने लिखा है अगला क्वेश्चन, एक मिनट देख लूँ मैं थोड़ा, फाइन, ये सब्स्टिट्यूट वाला है, ओके फाइन। चलिए कोई नहीं, इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर क्वेश्चन बोला गया कि आप ये है, और देखो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होगा कि आपके क्वेश्चंस में गिवन होता है कि आपको किस मेथड का यूज़ करना है। अगर गिवन है तब आपको वही मेथड यूज़ करना चाहिए, पर अगर गिवन नहीं है तब कहीं ना कहीं आप फ्री होते हैं, जो मन हो आप वो मेथड यूज़ करो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया सॉल्व करिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। Hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। mx plus 3 प्लस ये वाला जो काम है ये हम आखिरी में करेंगे, क्योंकि आपको पता है बोला जा रहा है m को फाइंड आउट करिए, यानी आंसर किसका निकालना है, m के बराबर निकालना है। अब m के बराबर अगर रिलेशन देखें तो वो हमारा इस इक्वेशन में मिल रहा है। अब इस इक्वेशन में मिल रहा है और इसमें 3 वेरिएबल है, तो एक बार में आप अगर आपके पास एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें आपके एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो सॉल्व करना मुश्किल होगा,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 100 बाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हम मेन निकालेंगे, है ना। और आपको पता है 100 बाई को निकालने के लिए हमको ऊपर के ये दोनों इक्वेशंस का हेल्प लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन हमारा गिवन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म यानी x का जो कोफिशिएंट है सेम है, तो मेहनत करना ही नहीं, सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। चलिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, अगर हम इतना करते हैं तो क्या मिलता है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये टर्म हो गया आपका कट गया, बचा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये सम टोटल कितना हो रहा है 7 बाई इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा 35, सो बाई इज इक्वल टू 5। बाई का वैल्यू आपके पास हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको निकालना है x का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, लेट पुट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1 और 2, आपकी जो मर्जी आप किसी में भी रख लो। चलो हम लोग करते हैं इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 5 है ना, तो 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू 11। आप करो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका माइनस में, है ना, तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस 4, है ना, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2, दैट इज आंसर। पर आंसर ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़, गलती ये लेकर थे बहुत लोग जल्दीबाजी में, यहीं पे आंसर कर दिया x और y निकल गए। पूछ क्या रहा है, पूछ तो रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m ना, m का वैल्यू किससे रिलेशन यहाँ पे गिवन है। नाउ बोला गया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, वेयर y का वैल्यू कितना निकला 5, तो पुट कर दिया, x का वैल्यू कितना -2 है, तो m -2 मल्टीप्लाई में +3, ठीक है। 3 को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और m का -2 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और -2 को नीचे दूसरी तरफ लेके चले जाए ताकि m का वैल्यू निकल गया, सो m इज इक्वल टू -1। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई हो आपको, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हो सकता है इसके बाद हम लोग अगला एक और वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करे जा सके। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी क्वेश्चंस होगा। देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है द टैक्सी चार्ज सिटी कंसिस्ट ऑफ, एक्सक्यूज मी, थोड़ा रुक जाइएगा, मैं थोड़ा वाटर ले लूँ। देखो आप क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो। चलिए ध्यान दीजिए, तो बोला क्या जा रहा है ना, कि ये बोला गया कि जैसे देखो आप ना कभी भी ओला से सफ़र करो या फिर कहीं से भी, उन लोगों का एक मिनिमम फिक्स चार्ज होता है, और उसके बाद आप जितना चलोगे उतने किलोमीटर बेसिस पे क्या होते हैं, पैसे लगते हैं। क्वेश्चन कुछ वैसा ही गिवन है कि एक टैक्सी चार्ज है ना, जो टैक्सी आपका फेयर है, उसके कुछ फिक्स प्राइस है, और उसके साथ साथ आप जितना चार्ज दूरी कवर करेगा, जितना उनका मीटर बताएगा, उनके अकॉर्डिंग भी आपको प्राइस देने पड़े, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ द फेयर इज x रुपी, क्लियर है, एंड द प्राइस, या फिर आप बोलो कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर चार्ज्ड बाई रुपी पर किलोमीटर, ठीक है। पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का बाई रुपये। तो बोला जा रहा है 10 किलोमीटर चलने का जो चार्ज पे करा एक व्यक्ति ने, वो क्या 104, 10 किलोमीटर मतलब फिक्स प्राइस प्लस 10 किलोमीटर वो चला, तो कितना पे करा उसने, 105 रुपया पे करा, ठीक है।
उसके साथ क्या हुआ आगे देखते हैं। आगे फिर क्या हुआ ना कि एक बार और वही बंदा 15 किलोमीटर चला, कोई और बंदा, है ना। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 155। तो इस तरह से आपके पास अब हमारे पास क्या आ गया, दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब इन दो इक्वेशंस आ चुके हैं, तब आपकी बारी क्या है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड आपको पता है, 2-3 मेथड्स आपको बताए गए। आपको ग्राफिकल मेथड बताया गया था जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली वर्टिकल पॉइंट्स की मदद से, जो हम लोगों ने पहला दूसरा क्वेश्चन देखा है ना। और उसके बाद अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अगर अलजेब्रिकली की बात करें तो यहाँ पे हम कितने मेथड है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला कौन सा, पहला सब्स्टिट्यूट वाला, दूसरा एलिमिनेशन एंड द थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको जिस मेथड का नाम उसने दिया है, आपको अगर दिया है नाम, तो आपको वही मेथड यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें। जैसे मैं एक बोलूँ सिंपल सा चीज़ कि अगर मैं बोलूँ कि चलो एक काम करो, मुझे HCF निकाल के दिखाओ और प्राइम फैक्टराइजेशन से, और अगर आपने डिवीज़न लगा दिया तो डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे कि वो कितना देगा। पर ये चीज़ गारंटीड है कि आपको 100% मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना, क्योंकि जैसा कहा गया है आपको बिल्कुल वैसा करना होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। पर अगर नहीं बोला गया तब आप फ्री होते हैं। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, बोला गया बस हमको क्या बता दो, बताइए कि वो जो है ना, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना प्राइस एग्जैक्टली पे करना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर चलना है तो हमें ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहले उसका फिक्स प्राइस कितना है और उसका एडिशनल जो चार्जेस थे वो कितने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है यहाँ पे हमने क्या करा है, निकाल लिया है इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन निकल गया है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपसे हो सकता है ये सॉल्व हो जाएगा, पर अगर नहीं हो तो फिर से हम देखते हैं, जल्दी से देखिएगा। ठीक है, तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको देखें तो अगर x की बात करें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10 बाई, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करें दूसरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 105 माइनस 10 बाई, ये क्या था पुराना वाला इक्वेशन, और पूरा टर्म लिखेंगे यहाँ प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155। यहाँ पे ध्यान दो, 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155। यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या होगा, घट के कितना हो जाएगा 5 बाई, और ये दूसरे तरफ चला जाएगा नेगेटिव में, अगर आप सबट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 50 बचेगा। सो बाई इज इक्वल टू 10, है ना, बाई 10 हो गया। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है ना, x का वैल्यू यहाँ पे लिखा है, तो चलिए भर लेते हैं, है ना, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 105 माइनस 10 इंटू 10, क्योंकि 10 इंटू 10 का बाई है ना, तो 10 दाने का 100 कितना हो जाएगा 5 हो गया आपका x का वैल्यू। अब बताइए 25 किलोमीटर का कितना पैसा हो जाएगा, 25 किलोमीटर मतलब x प्लस 25, ये हमारे पास पूछा गया है ना कि आपको क्या निकालना है 25 किलोमीटर, यानी कि x प्लस 25 बाई का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5 हो रहा है, और 25 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। इसके लिए बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, और आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पहले सॉल्व करा है, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको सही अच्छे समझ में आया हो, और अगर किसी तरह की दिक्कतें होती हैं तो फिर से ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, कमेंट में लिखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है आप सभी को जो भी चाहिए उसकी हम पूरी तरह से कर लगे। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी टारगेट्स है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो एम करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले सेशन में जल्दी।